नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मना करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रॉपर एजुकेशन लिए कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। लेकिन फिर भी इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं ऑप्शन ट्रेडर की या डे ट्रेडर की, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है, तो उसको कमाने की बहुत जल्दी रहती है। उसको बैक टेस्टिंग की, अपनी कोई स्ट्रेटेजी को 2 दिन देखने की फुर्सत नहीं है। उसको तुरंत पैसा चाहिए। वो 10,000 रुपए लेकर आया है, 10-20 हज़ार रुपए उससे कमा ले, उसको इसी से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो जब सुबह मार्केट खुलने वाली होती है, अरे अभी 9 बज गया, अभी सवा 9 बज गया, इतनी बेसब्री है अगर आपको, तो निश्चित तौर पर आप पैसा गँवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि इतनी बेसब्री लेकर आप वेट कर ही नहीं पाएँगे। मार्केट खुलते ही आप उसमें कोई ना कोई एक ट्रेड मार देंगे। कहते हैं ना कि अगर पहला ट्रेड खराब हो जाए, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। पहला ट्रेड अच्छा हो जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि पहला ट्रेड आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपको 1 घंटा वेट करना पड़े, 2 घंटा वेट करना पड़े, हो सकता है कि कोई ट्रेड ही ना मिले आपको पूरे दिन। लेकिन जब तक बेहतरीन ट्रेड ना मिले, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। पहला मैंने क्या बताया? एक्साइटमेंट, बेचैनी। यानी एक नया ट्रेडर है, उसके अंदर ढेर सारी बेचैनी है कि कब मार्केट खुले और कब मैं जाके ट्रेड ले लूँ। जब वो मार्केट में पहुंचता है, मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो सबसे पहले फोमो का शिकार होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि बेचैन है, 2 दिन से मार्केट खुली नहीं है, उसको लग रहा है अरे यार 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट पूरे दिन चल रही है, रात भर चलती रहती तो कितना मजा आता। इतने समय बाद मार्केट खुलती है, तो उसके मन में रहता है कि बस जल्दी से जाएं और ऑप्शंस को पकड़ लें। मार्केट मूव कर रही है, नहीं कर रही है, उनको इससे मतलब नहीं है, एक ट्रेड उनका चलते रहना चाहिए। ऊपर नीचे होता रहता है, भले माइनस में हो तो उनको मजा आता रहता है। उनको डर है कि कहीं मार्केट अपने बॉटम से उठकर हाई ना बना दे। वो बॉटम से पकड़ना चाहते हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बॉटम से पकड़ना चाहते हैं वही मरते हैं। जो बॉटम से किसी रैली को पकड़ना चाहते हैं वही मरते हैं। और तीसरी गलती इसी से जुड़ी हुई है, हर कोई जानता है लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो है मार्केट रेट पर ऑर्डर डालना। जब भी आप कोई ऑर्डर डालेंगे मार्केट रेट पर, हमेशा मार्केट आप जितना सोच रहे हैं उससे ऊपर खरीदता है। और जब हम सेल करने के लिए मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो मार्केट हमेशा नीचे बेचता है। लगभग 4-6 साल पहले की बात है, मैं भी ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने शाम को 2:30 बजे मूवमेंट देना शुरू किया। मैंने 2-3 ट्रेड लिए, निकल गए, पैसा आया, लेकिन उसके बाद मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने मार्केट रेट पर ऑर्डर डाला और जो 167 या 165 दिख रहा था, मेरा ट्रेड जाके एग्जीक्यूट हुआ 360 रुपए पर। ये प्राइस हमको दिख ही नहीं रहा था। नेटवर्क की वजह से नहीं दिखा, फोन से ट्रेडिंग कर रहा था, फोन की वजह से नहीं दिखा, ग्लिच की वजह से नहीं दिखा, मुझे नहीं पता। 167 मुझे प्राइस दिखा, मैंने मार्केट रेट पर खरीदा और वो 360 पर खरीदा गया। और विद इन सेकेंड से 360 का प्राइस फिर से 160 167 के आसपास आ जाता है और उसी दिन अच्छा खासा लॉस होता है दोस्तों। क्योंकि हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि हमारा ऑर्डर इतने पर एग्जीक्यूट हो जाए। बाद में चार्ट में दिखा रहा था कि वो एक 390 तक गया है, लेकिन उस समय हमको नहीं दिखा और फिर से वापस आके 160 65 के आसपास हमने बेचा। बाद में वो 200 सवा 200 तक फिर गया, लेकिन जल्दबाजी में मैंने 165 पे बेचा। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए लेकर आया है और उसको लगता है कि हम निफ्टी में 3 लॉट से ट्रेड करेंगे, यानी वो 225 क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहता है। 1.5 रुपए ऊपर मार्केट खरीद लेती है, तो 1.5 इंटू 225 यानी लगभग 350 रुपए। 350 रुपए इसने पहले ही ऊपर खरीद रखा है। 30 के आसपास ब्रोकरेज खरीदने का और 30 के आसपास ब्रोकरेज बेचने का, 400 रुपए खरीदते ही माइनस हो गए। तो इसको प्लस होने के लिए अब क्या करना होगा? सबसे पहले उस 400 को कवर करना होगा। 400 कवर करेगा, अगर वो 400 कवर होने में टाइम लगता है तो थीटा अलग से मारेगा। ओवरऑल आप देख के चलो कि 500 से 600 रुपए आप पहले ही माइनस हो जाते हैं जब आप मार्केट रेट पर चीजों को खरीदते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी। फिर आप जब मार्केट रेट पर बेचते हैं तो एक आध रुपए कम पर बेच देता है। 500 रुपए उधर, 2 पॉइंट इधर ले लिया, वो लगभग 1000 रुपए का यानी 1% का सीधा सीधा आपका नुकसान हो जाता है मार्केट रेट पर खरीदने और बेचने पर। तो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसको आप सुधारोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। सबसे पहली बात, अपनी बेचैनी को मारना है। अगर बेचैन रहेंगे तो ये फोमो आएगा कि जल्दी से लाओ, खरीदे। और जल्दी से खरीदने के चक्कर में आप चीजों को, अपने ट्रेड्स को मार्केट रेट पर खरीदेंगे और तीनों मिलकर आपको पहले ही 3 से 4% का नुकसान करा देंगे। तो कमाने की तो कोई बात ही नहीं है।
फिर आपका परमानेंट लॉस में रहना तय है। दोस्तों सबसे पहले आप इस पर काम करिए। अगर आपको एक्साइटमेंट हो रहा है मार्केट को देखकर, तो तुरंत मार्केट में मत जाइए। फोमो का शिकार मत बनिए। आराम से सोच समझकर, देखकर, जांच परख कर कोई भी सौदा डालिए और सौदा डालते वक्त ध्यान रखिए कि उसको मार्केट रेट पर मत डालिए। एक अपना रेट निश्चित करिए। अगर उस रेट पर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हम भी इस मार्केट में कमाने आए हैं। हम आपके द्वारा बताए गए रेट पर नहीं खरीदेंगे, हम अपने रेट पर खरीदेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फायदे में होंगे, नहीं तो आप रोज नुकसान करेंगे और ये मार्केट बहुत क्रूर है, ये आपको रोज पीटेगी, आप बच नहीं पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।